एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। आज का लेक्चर है आपका 2। जैसे कि आप देख रहे होंगे पहला लेक्चर हमारा आ चुका है। किस चैप्टर का? पहले ही चैप्टर का, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री में आता है। किसमें आता है? केमिस्ट्री के अंडर ये चैप्टर आता है। फर्स्ट क्लास में हमने किस बारे में जाना, बेसिक जान लिए इस पूरे चैप्टर के, है ना। चैप्टर का नाम हमने समझ लिया, क्या क्या चीजें हो रही थी, किस तरह से बॉन्ड बन रहा था परमाणुओं का, वो हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि परिवर्तन, जो कि रसायन मतलब दो केमिकल को मिक्स करके जो भी परिवर्तन आ रहा था, नए नए पदार्थ बन रहे थे, है ना, तो उस परिवर्तन के बारे में हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। करें स्टार्ट? चलिए, रसायनों की जिंदगी में होने वाला बदलाव। रसायन हमने ले रखे थे, हाँ जी भैया, रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, क्रिया हो रही थी, कुछ काम हो रहा था, तो हमने क्या करा था, दो तरह के केमिकल्स लिए और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद उनकी जिंदगी में, किसकी जिंदगी में? केमिस्ट्री में, केमिकल की जिंदगी में बदलाव आएंगे, जब भी आएंगे, ठीक है। तो रसायनों की जिंदगी में होने वाले बदलाव को ही हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवर्तन, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली थी लास्ट लेक्चर में कि परिवर्तन क्या होते हैं, है ना। अब यही परिवर्तन जो कि केमिकल्स की वजह से आया, जो कि केमिकल्स मतलब रसायन की वजह से आया, वो हमेशा दो प्रकार के कहलाए जाते हैं। ध्यान देना, दो प्रकार के कहलाए जाते हैं। पहला प्रकार होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भाई? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रकार है इसका, एक और बदलाव आया परिवर्तन का। क्या जी? वो है आपका रासायनिक परिवर्तन, जिस पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ये चीज हमने 7th 8th 9th में बेसिक पढ़ी हुई है, तो ऐसा हुआ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया? दो तरह के परिवर्तन होते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। एक एक करके हम दोनों परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन से, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रासायनिक परिवर्तन पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करें स्टार्ट कि परिवर्तन कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। धीरे धीरे करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान बिल्कुल यही होना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग को चला लेना, समझ आया? यहाँ देखो, भौतिक परिवर्तन, सबसे पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, वो उसमें क्या होता है कि केवल, या तुम ऐसे कह सकते हो कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान देना बातों को कि भैया तुम भौतिक परिवर्तन मतलब अगर तुम फिजिकल चेंज, बदलाव लाओगे, भौतिक परिवर्तन अगर रासायनिक जिंदगी में लाओगे केमिकल्स के लोचे में, तो कोई भी नई चीज वो नहीं देगा, समझ आई? कोई भी नया पदार्थ आपको बनाकर वो नहीं देगा, कितना भी कर लेना, कुछ नया नहीं मिलने वाला, समझ आया? ऐसी दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान देना। दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया ये जो होते हैं ना, ये अस्थाई होते हैं। क्या मतलब है मैम अस्थाई का? पहली बार सुना ये वर्ड। अस्थाई मतलब होता है कि टेम्पररी चेंज, मतलब फिलहाल के लिए बदलाव आ जाता है। जैसे कि चाइना है, तुम्हें पता चाइना में क्या होते हैं? हमेशा बेकार प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते, तो हर बार वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, है ना। तो मूड भी हमारा ऐसा ही है, चाइना वाला, हर बार खराब हो जाता है। मम्मी ने मार दिया, पापा ने मार दिया, थोड़ी देर रोने लगेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये मूड चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन ये फिलहाल के लिए ही हो रहा है, परमानेंट हम रोते नहीं रहते, है ना। परमानेंट तो कोई रोता नहीं है, चाहे कितना भी पीट ले मम्मी, कितना भी पीट ले पापा, परमानेंट कोई नहीं रोएगा बच्चा, ठीक है। वो फिर से अपने मूड में आ जाएगा, वो एकदम ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अस्थायी वो चीज होती है जिस परिवर्तन में हमें सिर्फ फिलहाल के लिए बदलाव देखने को मिले। जैसे कि मैं यहाँ हूं, अब ये पोजीशन यहाँ चेंज हो सकती है ना,
हो सकती है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरा बदलाव है। तो इसी बदलाव को हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में कि ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना कि भैया कारण हटाने पर पदार्थ, कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, आ जाते हैं। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, क्या कहना चाहता है? यहाँ पे कारण याद रखो कि काम हो रहा है। कारण का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, और अगर मैं काम को ये हटा दूं, अगर मैं किसी पदार्थ पे काम कर रही हूं और उस काम को ही मैं हटा दूं, तो वो पदार्थ जैसा था ना वो वैसा ही हो जाएगा। जो कारण था कि भैया जो भी तुम उस पदार्थ के ऊपर काम कर रहे हो, अगर वो कारण ही हटा दो, अगर वो काम ही हटा दिया जाए, तो वो पदार्थ बिल्कुल वैसा हो जाएगा वो जैसे पहले था। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे कि भैया कारण हटाने पर, मतलब वो काम हटा देने पर पदार्थ पूर्व मतलब पहली अवस्था में आ जाते हैं। समझ आया? समझ आया? एक और देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इसमें केवल आकार और अवस्था में ही बदलाव देखने को मिलता है। देखो ध्यान से, सिर्फ आकार, आकार माने आपकी शेप, साइज है ना, कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, वो आपके आकार होता है। और अवस्था मतलब उसकी स्टेज, किस स्टेट में है वो, ठोस है, द्रव है या गैस फॉर्म में है, वो होती है उसकी अवस्था। सिर्फ इन दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं, और किसी में बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को, इन चारों पॉइंट्स को अभी तो हमने सिर्फ मुंह जबानी समझा है, अब हम समझेंगे उदाहरण से। किससे? उदाहरण से, ध्यान देना। ठीक है, देखिए बच्चों, उदाहरण देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन के। ठीक है, 4 पॉइंट हमने समझे। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट हमने समझा, और अब हम उसे उदाहरण पे बेस्ड हम उसे समझेंगे ध्यान से। पहला उदाहरण हमें दे रखा है रबड़ का खिंचना। जो आपकी रबर होती है, क्या होती है? रबर, हाँ, जो रबर बैंड होती है उसका खिंचना, स्ट्रेचिंग, वो चीज भौतिक परिवर्तन में आ जाती है। कैसे आएगी? ध्यान देना। देखो, रबर का खिंचना कैसे आता है भौतिक परिवर्तन में? हमने कोई रबर ली, ये आपकी एक रबर है, दिख रही है आपको, आराम से दिख रही है। ठीक है, तो रबर के ऊपर हम क्या करेंगे, वो कह रहा है खींचना, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेच करने की बात कर रहा है, खींचने की बात कर रहा है। चलो, ये कैसी है पोजीशन देख लो इसकी, आप आकार देख लिया आपने, देख लिया बिल्कुल, थोड़ा सा सर्कल में है मैम, आराम से। ठीक है, अगर मैं इसे स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच करा 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 कर दिया, क्या ये अभी भी उसी अवस्था में या उसी आकार में है? नहीं है, नहीं है। खुद देखो ना, पहले कैसी थी? ऐसी थी, गोल सी, सर्कल सी, है ना। लेकिन अब अगर मैं इसे स्ट्रेच करूं तो ये कैसी हो जाती है? अलग से ही आकार में आ जाती है। लेकिन और जैसे मैं स्ट्रेच करना बंद कर दूं, जैसे मैं स्ट्रेच करना बंद कर दूं, ये उसी आकार में आ जाएगी जिस आकार में ये पूर्व भी पहले थी। क्या ये पॉइंट मिलता जुलता है? यस मैम, शायद थर्ड पॉइंट मिलता है। क्या ये मिलता है कि कारण हटाने पर, कारण मतलब काम, और अगर मैंने जो काम करा, मैंने क्या काम करा था? मैंने इसे खींचा था, स्ट्रेच किया था, है ना। अगर मैं काम हटा दूं, अगर मैं ये कारण ही हटा दूं, तो क्या होगा? पदार्थ, क्या पदार्थ है यहाँ पे? रबड़ है ना। तो ये क्या हो जाएगी? अपनी पूर्व अवस्था, मतलब जैसे थी वैसे ही आकर आपके सामने बैठ जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये अस्थायी हो गया, ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या इस रबड़ को छेड़छाड़ करने से, क्या इस रबड़ से छेड़छाड़ करने से कोई नया पदार्थ बन गया? क्या नहीं बना यार, कैसी बात कर दी आपने। जैसे हमने इसे स्ट्रेच किया, हमने छोड़ दिया, बस इसके आकार में बदलाव तो देखने को मिला मुझे, ठीक है, लेकिन कुछ नया नहीं बना, कुछ नया नहीं बना। तो मुझे किस चीज में बदलाव देखने को मिला? मुझे
आकार में बदलाव देखने को मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो बदलाव आया वो किसमें आया, आकार में आया। टेम्पररी चेंज है, फिलहाल के लिए हमने स्ट्रेच करा और फिर उसे हटाकर उसी पोजीशन पे हम उसे ले आए। ठीक है, कोई डाउट? डाउट? नो डाउट। आगे देखो, आपका है आगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कागज का, डेली यूज का काम है हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई भी हम कागज ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम कागज ले लेते हैं। सपोज करो ये हमने एक पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर है आपका, दिख रहा है आपको आराम से। ठीक है, ये हमने एक कागज का एग्जांपल ले लिया, सेकंड उदाहरण ही है आपका। ठीक है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ध्यान देना, अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए, हाँ भाई कैसा आकार हो गया, मुचड़ मुचड़ हो गया है ना, गोलू गोलू सा बन गया, बॉल बन गई एक तरह की, राइट। और अगर मैं इसे खोल दूं, देखो मुरझाए पे नहीं आना, हमें आकार देखना है। ठीक है ना, चलो अगर मैं इसे खोल दूं तो क्या ये उसी अवस्था में आ गया जैसे ये पहले था? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, आपने वही उस शेप में ले आए आप, है ना, उसी आकार में ले आए। क्या कागज से, क्या ये कागज के साथ मैं छेड़छाड़ करने पर कुछ अलग बन गया? नहीं बना, कागज का कागज ही रहा, है ना भाई। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। भैया टेंशन है इस चीज की कि समझ नहीं आ रहा? नहीं है, होगी भी नहीं। ठीक है, हाँ देखो, तो इस कागज में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, बस ये था कि भैया आकार में बदलाव आ गया, हमने बॉल बना दी, गोल गोल बना दिया और क्या करा, और इसे हम खेलने लगे, है ना, यही होता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन चीज हमें क्या देखने को मिली कि भैया आकार में बदलाव आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसका डायग्राम बनाने को आपको दिखाऊं तो देख लो यहाँ ध्यान से कि भैया पहले रबड़ इस तरह से थी। ठीक है, और जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो ये कुछ इस तरह से होगी, लंबी होगी। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला? आकार में बदलाव देखने को मिला। उसी तरह से कागज का, उसी तरह से कागज का कि अगर मैंने कागज को फोल्ड कर दिया, अगर मैंने कागज को गुचड़ मुचड़ कर दी, बॉल बना दी, फोल्ड कर दिया, तो क्या मैं इसको आराम से सीधा कर पाऊंगी? हाँ जी, कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, आप इसे आराम से सीधा कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन इन दोनों में क्या था? इन दोनों में ये था कि ये आपके जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे, कुछ नई चीज नहीं बन रही, यहाँ कुछ नया नहीं बनेगा। कितनी कोशिश कर लो, क्या कुछ नया बना? नहीं बनेगा, जब तो वो भौतिक परिवर्तन कहला रहा है। अगर नई चीज बन जाती, अगर ये नई चीज बन जाती तो ये परिवर्तन कहलाता ही नहीं। समझ आई? अब सबसे बेस्ट एग्जांपल समझाने वाली हूं, ध्यान देना। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, हर घर में पाए जाने वाली एक चीज होती है, वो होती है बर्फ। हाँ भाई, बर्फ होती है ना, बर्फ क्यूब्स होती है, बर्फ क्यूब होती है, ध्यान देना। इस तरह से हम क्यूब जमाते हैं ना, हम जी जमाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि जो ये बर्फ क्यूब होती है, अगर इस बर्फ क्यूब को मैं फ्रिज से निकाल दूं, है ना, ठंडी ठंडी होती है मैम, गर्मी आ गई है, वैसे भी इसकी जरूरत है अब तो, है ना, चलो इसे निकाल लिया जाए और आपके इस रूम टेम्परेचर पे, इस रूम के मतलब कमरे के तापमान पर इसको रख दिया जाए, है ना, ध्यान देना। अगर मैं इसको निकाल दूं, फ्रिज से निकाल दिया मैंने, अपने कमरे के तापमान में से रख दिया आराम से, थोड़ी देर रखा 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 रखा, फिर क्या होगा भैया? पानी पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। कैसे भैया? ये बर्फ का क्या हुआ? कमरे के तापमान, कमरे के तापमान पे मैं ऐसे रखूंगी, रख दिया, अब क्या हुआ भैया? पानी पानी रह गया। हमने देखा कि थोड़ी देर में क्या हो जाता है? सब कुछ पानी हो जाता है, सब कुछ पानी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बदलाव आया? यहाँ आया कि इसमें अवस्था में बदलाव है। किसमें बदलाव है? अवस्था में। किसमें बदलाव आया? अवस्था में आया भैया। कैसे? पहले ठोस था, पहले ठोस था और अब द्रव है, अब द्रव है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पहले जो चीज ठोस थी ना, जो चीज ठोस थी, ध्यान से सुनना, ध्यान देना यहाँ पे, जो चीज ठोस थी ना वही चीज अब द्रव में बदलेगी, वही चीज अब पानी पानी हो गई है। और अगर मैं इस पानी को फिर से फ्रिज कर दूं, फ्रिज में डाल दूं, उसी बर्फ क्यूब में डाल दूं, तो थोड़ी देर बाद वो हमें फिर से बर्फ मिल जाएगी, है ना। तो इसमें ये चीज तो हम जान चुके हैं कि मैम बर्फ बने, पानी बने, पानी बने या बर्फ बने रहेगा तो वो पानी पानी रहेगा, तो वो पानी ही रहेगा ना भाई, कोई चेंज नहीं आया, कुछ नई चीज तो नहीं बनी ना, नहीं। तो ये तीनों एग्जाम्पल इतने बढ़िया एग्जाम्पल है,
जिससे आपको आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों एग्जाम्पल से भौतिक परिवर्तन को बिल्कुल टिप्स पे समझ आ गया होगा। आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो धीरे धीरे ही कवर होगा, ठीक है। 1 साल की पूरा टाइम है, 1 साल की पूरी जर्नी है, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, समझ समझ के करेंगे, राइट। यहाँ देखिए, इसका पूरा एक काम कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और वो चारों पॉइंट भी अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ भाई, करे आगे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आपका सेकंड परिवर्तन। 2 प्रकार के थे ना, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। अब हम कवर करेंगे डिटेल में रासायनिक परिवर्तन। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं आपके सेकंड प्रकार, जो कि है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आई होप भौतिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपने कान आंख सब कुछ यहीं पे दे दो मुझे, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया बिल्कुल बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिनके गुण, जिनके गुण, सब में गुण होते हैं, आप में भी होंगे, मेरे में भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से, मूल पदार्थ के गुणों से क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होंगे। क्या होंगे भैया? बिल्कुल भिन्न। भिन्न मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से। बिल्कुल नया पदार्थ बनेगा, साफ बात, साफ शब्दों में उसने कह दिया कि एक चीज बनेगी जो कि कैसी बनेगी? नहीं बनेगी। भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था? रिलेट करते चलेंगे ताकि हम पिछला ना भूले। भौतिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बर्फ से पानी बन रहा था, पानी से बर्फ बन रहा था, रहेगा तो पानी। रबड़ को हम खींच रहे थे और उसे छोड़ रहे थे, रहेगी तो वो रबड़ ही। और इसी तरह से कागज था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नई पदार्थ, मतलब कुछ ना कुछ आपको नया ही दे देगा बना के, कुछ ना कुछ नया ही पदार्थ बना के दे देगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब चाय पीते होंगे, टी लवर कोई ना कोई तो होगा, है ना। 90% टी लवर यहाँ पे बैठे होंगे आराम से, ठीक है ना। तो चाय में हम जब चाय बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? आपका दूध अलग होता है ना, पानी अलग डालना पड़ता है मुझे, उसमें चीनी अलग डालनी पड़ती है, चाय पत्ती को अलग डालना पड़ता है। उसके बाद हम उसे गैस को रखते हैं और आपकी क्या बन के आ जाती है? चाय बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान देना, जैसे ये पढ़ूंगी ना, ऐसे ही चाय के बारे में सोचना। देखो, बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, हाँ जी सही बात है। दूध, जब तुमने पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, उसके बाद एक चाय चीज बन के हमारे पास तैयार होगी, जो कि हम क्या करते हैं? पी लेते हैं। तो कुछ नया ही बना है, कहाँ चाय पत्ती, कहाँ दूध, कहाँ पानी, और कहाँ एक चाय बन के तैयार होगी। तो सब कुछ कैसा रहा? बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल नई चीज बन गई, है ना। जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अरे होंगे ही ना, होंगे ही। कैसे? जिनके गुण, चाय में, चाय का जो गुण होता है, बनी बनी चाय का जो गुण होता है, उसके जो गुण होता है ना, वो मूल पदार्थ मतलब दूध से, पानी से, चाय पत्ती से, चीनी से क्या बिल्कुल अलग ही होंगे ना। अरे भैया साहब सही बात है, अलग ही होंगे। ऐसे हमारा खाने का एग्जाम्पल होता है ना। कोई सब्जी बनती है, अलग अलग आपको क्या होता है? कच्ची सब्जी लानी पड़ती है मार्केट से, ठीक है, उसको काटना पड़ता है, फिर उसको आपको किसी कंटेनर में डालना पड़ता है, जैसे कुकर हो गया, फिर उसमें आपको गैस स्टोव को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद वो सब्जी आपकी बनके रेडी हो जाती है, ठीक है। तो जो कच्ची सब्जी है उनके गुण और पकी हुई सब्जी के गुण भैया बिल्कुल अलग हो जाएंगे, साफ बात, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कोई दिमाग में लोचा नहीं डालना, ठीक है। दोनों ही चीज आपको अलग तैयार मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान दो। सेकंड पॉइंट कहता है कि इस परिवर्तन में, किस परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। कि इस परिवर्तन में स्थायी रूप होते या होता है। मतलब हमने भौतिक में पढ़ा था अस्थायी होते हैं, कि फिलहाल के लिए बदलाव आ चुका है ना। लेकिन इसमें बिल्कुल परमानेंट बदल गया।
कच्ची सब्जी परमानेंट पक्की हो चुकी है, अब वो कितना भी कर लो, कितना भी उसमें तुम जान डाल लो, कुछ भी उसमें जादू मंत्र कर लो, वो वहां कच्ची जो पकी सी भी सब्जी है आपकी, उससे आपको कच्ची सब्जी वापस नहीं मिल सकती। ठीक है, आपका टाइम देखा, 9th कैसे गई है, पता नहीं कैसी भी गई होगी तुम्हारी, बेकार ही गई है ना, 9th जैसी गई है ऐसी 10th तो जाने मत देना। टाइम बहुत कीमती है इस चीज को लेके कि परमानेंट, अगर एक बार टाइम चला गया तो वो चला ही जाएगा। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, वो टाइम वापस नहीं आएगा। हमारा बचपन कभी वापस नहीं आ सकता अब, ठीक है, वो परमानेंट चला गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल किस चीज का है, स्थाई का, कि परमानेंट बदल गया। ठीक, तीसरा पॉइंट ध्यान दो, तीसरा पॉइंट क्या था, कारण कारण करके कुछ था, है ना, देखो ध्यान से, कि कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं। देखो भैया, कारण यहाँ पे क्या देखा था हमने, किससे रिलेट करा था, काम से रिलेट किया था। किससे रिलेट किया था, काम से, कि अगर मैं वो काम हटा दूं, जो भी पदार्थ में मैं काम कर रही हूं, ठीक है, जो भी मैं चीज पे काम कर रही हूं, अगर वो काम ही हटा दो, तब भी ध्यान सुनना, तब भी पदार्थ आपकी पूर्व अवस्था में, मतलब पहले जिस भी स्टेज में था, वो फिर वापस नहीं आएगा, फिर से वो चीज आपको वापस नहीं मिल सकती। समझ आई? ठीक है, कैसे भैया, आपकी पकी हुई सब्जी थी, क्या वो वापस आ जाएगी? कारण हटा दिया, चलो कारण हटा दिया मैंने, गैस स्टोव ऑफ कर दी, बंद कर दी, क्या वो पकने के बाद भी मुझे कच्ची मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, वो पूर्व अवस्था में आ ही नहीं सकती। और जो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, सिंपल भाषा में। समझ आया? समझ आई? ठीक है, एक और चीज देख लीजिए, एक और चीज ये है आपकी फोर्थ पॉइंट, कि हमको दो चीज देखने को मिलती है, क्या क्या, एक तो ऊष्मा तथा प्रकाश आदि देखने को मिलता है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि आप जब भी रासायनिक परिवर्तन देखने को आपको मिले, कभी भी आप रासायनिक परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको ये दो चीज जरूर देखने को मिलेगी, ये दो चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्या क्या? पहली तो ऊष्मा, पहला ऊष्मा, भैया क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, गैस निकल रही है, आग निकल चुकी है, अगर ऐसी चीजें देखने को मिली, रोशनी निकल रही है, प्रकाश माने लाइट, अगर आपको इस परिवर्तन में अगर आपको हीट और लाइट दोनों चीज देखने को मिलेगी, तो समझ जाना सीधे शब्दों में कि आपका परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, काम आपका हो चुका है, परमानेंट बदलाव चला गया। समझ आई? ये चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इन चारों पॉइंट पे, नोट डाउन कर लो नोट डाउन एक बार। चलिए, समझ आया? चारों पॉइंट समझ आए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं मैम? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके उदाहरण। ठीक है बच्चों, करें शुरुआत उदाहरण से, ध्यान देना। चलिए, इसमें हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब 4 उदाहरण लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या वो चारों पॉइंट इसमें मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण है लकड़ी का जलना। लकड़ी क्या है? एक तरह का कोई भी पदार्थ है ना। अगर मैं इस लकड़ी को जला दूं, अगर इस लकड़ी को जला दिया जाए, लकड़ी जरूरी नहीं है, कागज भी ले सकते हो, कोई कपड़ा भी ले सकते हो, कोई मतलब पदार्थ की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लकड़ी ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो किसमें जलाया जाएगा? ऑक्सीजन में, हवा में, एटमॉस्फेयर में तो जलाया जाएगा। तो अगर मैं इसका दहन कर दूं, अगर लकड़ी का दहन हो चुका है, जल चुकी है, तो क्या होता है? लकड़ी जल गई,
जलेगी जलेगी जलेगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एकदम से राख राख हो जाएगा, काला हो जाता है, पाउडर फॉर्म में राख ही राख आ जाती है हमारे हाथों में, है ना। तो क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगी, आपकी राख बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल राख हो चुका है सब कुछ, राइट। अब इसको रिलेट करो चारों पॉइंट से, एक एक करके करेंगे। पहला, बिल्कुल नया पदार्थ बन गया, कहाँ लकड़ी और कहाँ राख, बिल्कुल नया है। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये पूरी तरह से स्थायी है। क्या आप राख से वही लकड़ी उत्पन्न कर दोगे क्या, नहीं कर सकते। वो राख बन चुकी है, वो परमानेंट बदलाव हो चुका है, वो कंप्लीटली राख बन गई है। अब हम किसी भी कीमत पे नहीं उसको बदल सकते, उस लकड़ी में नहीं बदल सकते ना, बिल्कुल नहीं बदल सकते, कोई टेंशन नहीं है इस बात की। ठीक है, एक बात बताओ, जब हम लकड़ी को जला रहे थे तो कुछ देखने को मिला क्या। हाँ जी मैम, दो चीज देखने को मिली। कैसी कि भैया पहली चीज तो हमें देखने को मिली ऊष्मा, हीट देखने को मिली, क्या गैस निकल रही है ना, हवा में गैस निकल रही है, राख जब बना तो गैस निकली। और दूसरा क्या देखने को मिला, प्रकाश, रोशनी ही रोशनी थी मैम। जब लकड़ी जलती है ना तो रोशनी हो जाती है, उसके बाद ही राख बनती है, समझ आया। तो ठंड में क्या करते हो, हाथ सेकते हो ना आगों में, क्या होता है उसमें एक तसले में ले लेते हैं, है ना, लकड़ी ली, उसमें कागज वागज डाले और अपनी आग लगा दी, क्या होता है, एकदम से आग जलती है। तो आपको हीट देखने को मिलती है ना, ऊष्मा, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, प्रकाश। अगर ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी कहीं भी, कहीं भी, समझ जाना ये चीज आपकी बिल्कुल हो चुकी है, परमानेंट रासायनिक परिवर्तन में बदलाव आ चुका है, समझ आया। सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपको ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही देखने को मिल गया तो आप कह सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, बदलाव हो चुका है। सेकंड पॉइंट क्या है कि खाने में किण्वन, मतलब खाने का सड़ जाना, हाँ, खाने का सड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल केला, आम, सेब, काफी है, हाँ काफी है, आदि। पानी आ गया, अरे कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ये तीन तरह के क्या होते हैं, एक तरह से फल होते हैं, है ना, खाने की चीज है। अगर ये सड़ जाए, सेब ले लो, सेब अगर थोड़े टाइम आप ऐसे खुला छोड़ दोगे, है ना, तो सड़ जाता है, सड़ गया। अब क्या होगा, क्या वो सड़ा हुआ जो सड़ गया, जो सेब आपका सड़ चुका है, क्या वो सड़ा हुआ सेब आप उसे अच्छा बना दोगे, खाने लायक कर दोगे क्या, नहीं कर सकते हैं, वो फेंका ही जाएगा, वो परमानेंट खत्म कर दिया जाएगा, अपने घर से निकाल दिया जाएगा, भैया जाओ, हमें नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमें पता है इस चीज का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसका कारण भी हटा दूं ना तो वो सड़ा हुआ सेब पहले वाले सही सेब की उसमें अवस्था में नहीं आ सकता ना। क्या सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं, सारे पॉइंट में रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। ठीक है, आगे देखो, जंग लगना, लोहे पे हमेशा जंग लग जाती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोहा। ठीक है, तो लोहे पे जब भी जंग लगेगी, लोहे पर जब भी जंग लगेगी तो वो जब ही लगेगी जब हम लोहे की चीज को कहां छोड़ दे, इस वायुमंडल में छोड़ दे। खुला अगर मैं वायुमंडल में, मतलब आपके इस एटमॉस्फेयर में कहीं भी लोहे की चीज छोड़ दूं ना तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज किसी के हाथ में नहीं है कि तुम रोक दो, समझ आए, किसी के हाथ में नहीं है कि तुम इसे रोक दो, वो अलग बात है कि तुम इस पे पेंट लगा दो, प्रोटेक्ट कर दो, बहुत सारी चीजें होती है ना, गैल्वेनाइजेशन आपकी अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, पेंट लगा दिया जाए तो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो जल्दी जंग नहीं लगता है, तभी तो अलमारी पे सारा पेंट करा हुआ आता है, जल्दी से जंग ना लगे, समझ आई। लेकिन ये जंग लगता कैसे है, ये जंग जब ही लगेगा जब इसको कैसी चीज मिलेगी, इसको आपकी नमी हवा मिलेगी, ठीक है, पानी मिलेगा, मतलब इसको ऑक्सीजन भी चाहिए जंग लगने के लिए, लोहा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी सी पानी भी चाहिए, उसी के बाद जाके आपका ये जंग कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छा, कॉमन चीजें क्या होती है जिसपे जंग लगती है, आपकी कील होगी, लोहे की कील होगी, तवा हो गया, ठीक है, तसला हो गया, ये छोटी छोटी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आपको आराम से आपको देखने को मिल जाती है हर कहीं। ठीक है, तो 10th में केमिस्ट्री में तो आपको ये मान लो कि जितनी भी हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे ना उदाहरण, वो सब आपको देखा लगेगा, सब आपको दिखता रहेगा अपने आसपास, आराम से ऐसी चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो आप इस चीज को भूलोगे नहीं, समझ आया।
आगे देखें, दही का बनना। दही का बनना, किसी को दही बनानी आती है? घर में बनाई है कभी दही? मैम आती तो नहीं है, पर देख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, दूध से क्या दही बन जाएगी? हाँ जी मैम, सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल दूध से तो दही बनती है, दूध से दही बनती है, हमारी मम्मी क्या करती है, दूध से दही बना देती है ना। लेकिन क्या अगर मैं आपको ऐसी कंडीशन दे दूं, ध्यान देना, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि एक काम करो, दूध से दही बना दी तुमने, अब दही से दूध बनाओ, चलो शुरू हो जाओ, दही से दूध बनाओ, क्या मैं दही से दूध बना दूंगी? नहीं बना सकते हैं, नहीं बनेगा, कितनी कोशिश कर लो नहीं बनेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। तो क्या होगा, क्या होगा, ये परमानेंट दही बन गई। अब इस दही से तुम पूर्व चीज या पूर्व अवस्था में इस दही को दूध नहीं बना सकते हो, समझ आई? तो यही चीज क्या है, यही चीज क्या है, आपकी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, समझ आया? लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, केला, आम और सेब इनका सड़ जाना और सड़ने के बाद मैं पहली अवस्था में नहीं ला सकती, तो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। राख बन चुकी है लकड़ी, क्या वो लकड़ी बना देंगे हम? नहीं बना सकते हैं। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। ऊष्मा प्रकाश देखने को मिल रहा है, रासायनिक परिवर्तन। मैम समझ आ गया, समझ आ गया, आ चुका है हमें समझ, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हाँ भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, चारों पॉइंट बढ़िया आराम से समझ आ चुके हैं तुम्हें, चारों पॉइंट बहुत मजेदार थे, ठीक है। हर चीज हमने दिमाग से रिलेट करने की कोशिश करी, इमेजिन करने की कोशिश करी। देखो हर चीज को, साइंस को ना इमेजिन करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगी, आराम से, ठीक है। बस इमेजिन करने की कोशिश करोगे ना, आपकी साइंस की पूरी जर्नी एक साल की स्मूथली निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है, जो आज का आपकी आपकी जो क्लास है आज की इस बैच की, वो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जिसने हाँ पहली वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देख लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। और हाँ इस चीज के आप इस लेक्चर के आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे, जाना लिंक दिख जाएगी आपको, उस पर क्लिक करना, आपके नोट्स खुल जाएंगे और नोट्स आराम से आप उतार सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।